हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मेरा चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। अगर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है, प्लीज़ आप अपनी वीडियो क्वालिटी बेटर कर लीजिएगा, बढ़िया कर लीजिएगा, ताकि आपकी वीडियो जो है ब्लर ना आए, आपको लिखा हुआ जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसलिए तो आज हम अपहूति अलंकार पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है शुद्ध। जहाँ किसी सत्य बात को छिपाकर उसकी जगह पर किसी असत्य बात का आरोप किया जाए, वहाँ शुद्ध अपहूति अलंकार, यानी कि वहाँ पे शुद्ध को छिपाया जाने वाला है। यह स्त्री का मुख नहीं, यह तो चंद्रमा है। तो जो सत्य है स्त्री का मुख, उसे छुपा दिया कि ये चंद्रमा है। यहाँ स्त्री का मुख उपमेय, यानी कि जो सत्य है उसे छिपाकर चंद्रमा का असत्य आरोप किया गया। अब इसमें जो है कुछ प्रकार है, जैसे कि हेतुपहूति अलंकार, जहाँ वास्तविक उपमेय के निषेध में कारण भी उपस्थित हो। कारण यानी कि उसका हेतु, ठीक है। ये नायिका की आंखों से बहते हुए आंसू नहीं हैं, आकाश से गिरते हुए ओस की बूंदें हैं। क्योंकि नायिका रो नहीं सकती, इसलिए कि उसका नायक उसके पास ही है। तो यहाँ पर उपमेय यानी कि उसकी जो नायिका है वो रो रही है, उसका रोना क्या हो गया, उपमेय हो गया, और उसे निषेध बताया जा रहा है। और कारण क्या है, क्योंकि उसका जो नायक है, यानी कि उसका जो नायक है वह उसके साथ ही है। यहाँ आंसुओं की ओस बूंद कहने के लिए कारण भी दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे, उपमेय को निषेध बताकर कारण की उपस्थिति दर्शाई गई। फिर दूसरा है पर्यस्त अपहूति, जहाँ उपमान के गुणों का आरोप उपमेय में किया जाए। उपमान यानी कि उपमेय होता है कोई व्यक्ति और उपमान होता है कोई निर्जीव वस्तु जैसे, ठीक है, जो कि व्यक्ति में हम शामिल नहीं कर सकते। वैसे उपमान के गुणों का आरोप उपमेय में किया जाए, ठीक है। जैसे कि विष सर्प में कहाँ है, वह तो दुर्जन की जीवा में होता है। तो ये जो विष जो सर्प है, ये उपमान हम यहाँ मानेंगे। और दुर्जन क्या होता है, एक व्यक्ति ही होता है। अगर जीव में, अगर किसी जानवर में और व्यक्ति में उपमेय और उपमान का अंतर किया जाए तो हम व्यक्ति को ही उपमेय मानते हैं, और जो जानवर है या फिर कोई दूसरा जीव है हम उसे उपमान मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उपमान के गुणों का आरोप उपमेय पे किया गया। उपमान सर्प है और गुण उसका जो है विष है, तो उसका आरोप किसके पर किया गया, उपमेय यानी कि दुर्जन की जीवा पर किया गया। अब जो तीसरा है भ्रांत अपहूति अलंकार, जब उपमेय में उपमान की शंका हो जाए, वहाँ सत्य बात कहकर दूर की जाती है। उपमेय में उपमान की शंका यानी कि डाउट हो जाए कि इन दोनों में डाउट है, तो वहाँ पे सत्य बात कहकर दूर की जाती है। तो उन दोनों में अगर उपमेय और उपमान क्या है, अगर कोई कंफ्यूज हो जाता है तो वहाँ पर रियल बात को रखा जाएगा, तो उसे भ्रांत अपहूति कहेंगे, यानी कि वहाँ पे भ्रांति जो है नष्ट की जाती है। न सिर पर जटाए बाल है किंतु गूथे, गरल नहीं गाले में किंतु कस्तूरी का। तो यहाँ पे भ्रांति को हटाया जाना है। तो भ्रांति जो है कुछ ऐसे हटाई गई है कि सिर पे जो है जटाएं नहीं है, और जो बाल है वो भी गुथे हुए नहीं है, और गले में जो है गरल यानी कि विष भी नहीं है, किंतु कस्तूरी का है, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य बात को हटाया गया है, भ्रम को हटाया गया है, तो उपमेय और उपमान को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे भ्रांति अपहूति अलंकार है। फिर उसके बाद हमारा अगला है छेकापहूति अलंकार, जहाँ उपमेय की शंका, उपमान की शंका करके उपमेय छिपा दिया जाए। उपमेय को छिपाया जाना है किससे, उपमान की शंका से। वह आवे तब शादी हो, वे मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी डोल। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, डोल, यानी कि डोल जो है वो एक उपमान है और उसने उपमेय को छिपाया। उपमेय यहाँ पे क्या है, शादी होना, उसके जो प्रियतम है, जो साजन है, उसका आना, ये क्या है, उपमेय है, यानी कि उनका आना गति करना, ये सब जो है उपमेय है। इसे छिपाया गया ढोल के कारण, क्योंकि वह अपनी सखी से कह रहे, जो प्रियतमा है वो अपनी सखी से कह रही है, ना सखी ढोल, ऐसा जो है मत करो। यहाँ छेकापहूति अलंकार होगा। फिर अगला हमारा पांचवा केतवपहूति, जहाँ केतव, मिश, छल, ब्याज आदि शब्द द्वारा सत्य वस्तु यानी कि उपमेय का निषेध करके असत्य वस्तु यानी कि उपमान की स्थापना की जाए। यानी कि उपमेय को हटाना है
और उपमान को स्थापित करना है। जैसे कि ब्रह्म वेद, ये थोड़ा संस्कृत में है तो आप इसे करना हो तो कर लेना, ये नहीं करना हो तो मत करना, याद करने का कोई मैटर नहीं रखता, एक दो बीच में छोड़ सकते हो आप। ब्राह्मण वेद निनद व्याज तु पाराचल स्थान स्थवर मिश्वर सुगंधि व्याज थकेश्वर मप्पे म भयोनिधि शयानि जल निधि दुहानोपदेश दयो पूत कुवंती धनंजय रूप्स धनंजय रस्य च भिय शब्द समुत्पीड़िता। यानी कि ये जो है संस्कृत है तो संस्कृत मेरे को नहीं आती, मैंने इसका अर्थ पढ़ा है तो जो समझ में है वो मैं आपको समझाती हूँ। धनंजय कवि है इसमें और वह ये कह रहे हैं कि कवि के पह से समूह पीड़ित होकर, यानी कि वो जो है पीड़ित हुए हैं किसी चीज़ से, और इसलिए उन्होंने शब्द जो वेद की ध्वनि है उसके ऊपर मिश किया है ब्रह्मा जी के पास जाके। यानी कि वेदों की ध्वनि, जो वेदों की जो ध्वनि है उसकी शिकायत जरूर उन्होंने ब्रह्मा जी से की होगी, और गंगा के बहाने उन्होंने कैलाश पर्वत से। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, सत्य वस्तु उपमेय का निषेध करके असत्य। तो यहाँ पे इस पूरे में सत्य वस्तु यही है कि वेद है, गंगा है, लेकिन ब्रह्मा का कहीं पे भी यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया। कैलाश पर्वत कहीं नहीं प्रयोग किया गया है, यहाँ पे शिव जी का, ब्रह्मा जी का कहीं प्रयोग नहीं है, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। तो उनके पास गए और समुद्र के बहाने श्रेष्ठ सैया नारायण के पास जाकर अपना अपार दुख प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर उपमेय को निषेध किया गया है और उपमान यानी कि एक जीवित व्यक्ति की स्थापना की गई है। ओके फ्रेंड्स, अगला पढ़ते हैं। यहाँ पर मिस ब्याज के बहाने आदि शब्दों द्वारा उपमेय यानी कि वेद ध्वनि गंगा और समुद्र का निषेध करके ब्रह्मा महेश और विष्णु उपमानों की स्थापना की गई। अतः यहाँ केतव पहुति अलंकार है। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। आपके जन की खुशी होगी, ये हमारा लास्ट अलंकार है। जहाँ किसी की प्रशंसा के लिए कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि जो जन चारी मूछे रही ठाड़ी, कि कुंभकर्ण की जो मूछें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और बहुत अच्छे से खड़ी है। तो यहाँ पे कुंभकर्ण की मूछों का वर्णन किया गया बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में जो है आग नहीं लग पाए और लंका जो है पूरी की पूरी जल गई, और जो निशाचर है यानी कि जो राक्षस है वो सारे भाग गए। यहाँ दोनों उदाहरण में अतिशयोक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। इसके कुछ भेद भी हैं, 6 और 8 मत मानेगा, इसके साथ ही ठीक है, इसके 7 भेद माने जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ केवल उपमान के द्वारा उपमेय का ज्ञान कराया जाए। उपमान के द्वारा, उपमान क्या होगी, कोई वस्तु होगी, और उपमेय यानी कि जीवित प्राणी का ज्ञान कराना है। यानी कि जीवित प्राणी का कहीं पर कुछ वर्णन नहीं होगा, बस हमें उपमेय ही दिया जाएगा, तो वहाँ पे उसका ज्ञान करें। तो वह क्या है, रूपक अतिशयोक्ति। जैसे कि कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वैबान। तो यहाँ पर कहीं पर भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। कनक लता यानी कि कनक की लता के समान, चंद्रमा यानी कि चांद है, धरे धनुष, चंद्रमा ने धनुष धरा हुआ है, और द्वैबान, और उस धनुष पे 2 बाण हैं। तो हम इसका अर्थ समझते हैं कि आखिर इसने यहाँ पे उपमेय को कैसे स्थापित किया है। कनक लता का अर्थ यहाँ पे है नायिका, और चंद्रमा यानी कि नायिका का मुख, और धनुष धरे हुए हैं यानी कि 2 भवे हैं नायिका के मुख पर, और उस पर 2 बाण हैं। यानी कि चंद्रमा के समान नायिका का मुख है, उसके ऊपर धनुष है यानी कि भवे हैं, और साथ ही 2 बाण हैं। तो यहाँ पे नायिका का बताया गया, यहाँ पे उसका रूप का चित्रण किया गया। तो यहाँ पे रूपक अतिशयोक्ति, चंद्रमा आदि उपमान के द्वारा ही उपमेय नायिका का बोध कराया गया, अतः यहाँ रूपक अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला चलो। भेद अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर भेद हो, यहाँ उपमेय में उपमान से कुछ भेद ना होने पर भी भेद का कथन किया जाए। यह भेद और ही दूसरा निराला या और ही बात है न्यारी आदि शब्दों द्वारा की जाए। यानी कि ये जो भेद है, भेद नहीं होगा लेकिन फिर भी भेद को उपस्थित किया गया, और वो भी ऐसे शब्दों द्वारा कि वहाँ पे भेद उपस्थित मान जाए। जैसे कि
और ही दूसरा, निराला, यह और ही बात है, या फिर न्यारी, ऐसे शब्द द्वारा उसमें भेद उत्पन्न किया जाएगा। जैसे न्यारी रीति भूतल, न्यारी रीति भूतल निहारी शिवराज की। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं, भेद अतिशयोक्ति, कि ये जो शिवराज जी है उनकी जो रीति यानी कि उनकी जो शासन करने की जो नीति है वो भूतल पे यानी कि जमीन पे सबसे ज़्यादा न्यारी और निहारी है। तो ये क्या है, भेद आ गया इसमें। अब भेद कैसे आ गया, इसमें न्यारी, निहारी आदि शब्दों द्वारा इसमें भेद हमें देखने को मिलता है। यहाँ भूतल पे शिवराज की निराली रीति निहारी है, सो यहाँ पर भेद अतिशयोक्ति अलंकार है। ये अलंकार भेद में ना रहने पर भी भेद दिखलाया जाता है। फिर तीसरा है संबंध अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में वास्तविक में संबंध ना होने पर भी, यानी कि उपमेय और उपमान में संबंध नहीं होगा लेकिन तभी उन दोनों में संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, संबंध अतिशयोक्ति। जैसे कि भैंस बयानी गाजर में पड़वा रेखे फर्रुखाबाद, यानी कि भैंस जो है बयानी यानी कि उसका ब्याह करना है, गाजर में जगह का नाम है, और पड़वा यानी कि जो शादी करने से पहले कई कई जगह पे रुक रुक के चलते हैं, तो वहीं पड़वा जो है डाला हुआ है कहाँ, फर्रुखाबाद में। और ये जो दोनों जगह है गाजर और फर्रुखाबाद, इन दोनों में बहुत लंबा डिस्टेंस है। तो वही है यहाँ पे कि संबंध ना होने पर भी संबंध बताया जा रहा है। इन दोनों में संबंध बता दिया कि शादी हो रही है और यहाँ पे पड़ाव डाला हुआ है। तो वही यहाँ पे सैकड़ों मील का अंतर है, अतः यहाँ एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, परंतु फिर भी इन दोनों में संबंध जोड़ा गया है। फिर चौथा है असंबंध अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि यहाँ पे असंबंध यानी कि संबंध नहीं है। जब किसी को योग्य होने पर भी अयोग्य बताया जाए अथवा संबंधित वस्तुओं का प्रतिषेध किया जाए, ठीक है, कि वह उसके योग्य है लेकिन फिर भी उसके अयोग्य, संबंध होने पर भी असंबंध की कल्पना की जाए वहाँ पर। जैसे कि औषधालय भी अयोध्या में बने थे तो सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक था नहीं। कि अयोध्या में औषधालय यानी कि दवाखाने जो हॉस्पिटल थे वो बने थे, लेकिन उनमें रोगियों का नाम तक नहीं था, कि वहाँ पे रोगी थे ही नहीं। यानी कि यहाँ पे प्रशंसा की जा रही है कि राम राज्य में हॉस्पिटल बने लेकिन उन हॉस्पिटल्स में एक भी रोगी नहीं था, लेकिन यहाँ पे संबंध होने पर भी असंबंध बताया जा रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि रोगी जो है हॉस्पिटल में होंगे ही होंगे, चाहे एक ही होंगे दो ही होंगे, लेकिन जरूर होंगे। तो यहाँ वहीं पे संबंध होने पर भी असंबंध बताए गए, संबंध होने पर भी असंबंध दिखाए गए हैं। अब हम अगला अलंकार पढ़ते हैं। अगला अलंकार है अक्रम अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ कारण और कार्य दोनों का एक साथ होना दर्शाया जाए, कारण और कार्य दोनों एक साथ हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पे कारण और कार्य दोनों एक साथ घटित होते हुए दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे अकर्मता अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर हमारा अगला है चंचल अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ कारण के दर्शन या श्रवण करते ही कार्य संपन्न हो जाए, ठीक है, वहाँ चंचल अतिशयोक्ति। जैसे कि प्रति प्रस्थान श्रवण करते ही मंदरी मुंदरी कनक हो गई, यानी कि यहाँ पे पति के प्रस्थान, यानी कि पति ने जैसे ही प्रस्थान किया उसके कान में खबर आई कि पति ने प्रस्थान कर लिया, तो जो मुंदरी है वो कनक हो गई, यानी कि उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी या फिर उसने कोई कार्य शुरू कर दिया है, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पति प्रस्थान यानी कि कारण है, और श्रवण करते ही अत्यंत कृशता को प्राप्त होना, मुंदरी कनक होना, यह कार्य है। तो कार्य का संपन्न हो जाना यहाँ पर चंचल अतिशयोक्ति अलंकार होगा। फिर है अंत्य अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ कारण की चर्चा भी ना हो और कार्य संपन्न हो जाए, ठीक है, कारण की चर्चा ही नहीं हुई है और कार्य संपन्न हो जाए। जैसे कि हुई राख की ढेरी वह पीछे प्रकटी आग, जैसे कि कार्य संपन्न हुआ कि राख की ढेरी हो गई, और कारण क्या हुआ कि पीछे यानी कि वो राख की ढेर पहले हो गई और आग जो है बाद में प्रकट हुई है। तो यहाँ पे क्या, जहाँ कारण की चर्चा भी ना हो और कार्य संपन्न हो जाए। पहले आप एग्जाम्पल पढ़िए, उसे समझिए, फिर आप उसकी वो परिभाषा पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ राख के ढेर पहले ही हो गए और पीछे उसमें आग लगी, लेकिन दुनिया में पहले कोई वस्तु जलती है तत्पश्चात राख होती है। तो यहाँ पे अत्यंत अतिशयोक्ति अलंकार है। ओके फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे अलंकार का टॉपिक खत्म होता है, फिनिश होता है। आप प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। और हमारे तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल हो गए हैं, एग्ज़ाम तो पक्का होकर रहेंगे, कोई पोस्टपोन नहीं होने वाला है। कहाँ पोस्टपोन होएगा पता नहीं कुछ। आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा और जहाँ तक हो सके आप मेरे से क्वेरीज कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी क्वेरीज के आंसर दे सकूँ। ओके फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी मेरे चैनल को देखिए, समझे और अपने मन की जो समस्याएं हैं वो प्रकट कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।